हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह के बाद अब सेना के जवान ने दी सुप्रीम कोर्ट को धमकी। कहा, अगर जज हिंदुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो गोली खाएंगे। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देश की न्यायपालिकाओं को धमकी देते हुए कहा था कि फैसला हिंदुओं की भावना को नजरअंदाज करते हुए न सुनाए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। शाह के इस बयान का अब असर देखने को मिल रहा है। खुद को भारतीय सेना का जवान कहने वाले एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेहद गंदी गालियों के साथ धमकी दी है कि अगर उनके फैसलों में हिंदुओं की आस्था और भावना का ख्याल नहीं रखा गया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। बाबरी तोड़ने वाले आज जामा मस्जिद गिराने जा रहे हैं। ये दंगाई है जो हमारा मुल्क जलाने जा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की धर्म संसद मेवावादित नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुहिम के तहत इकट्ठा हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यहां जामा मस्जिद को तोड़ देने के नारे लगाए। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी ने रविवार को एक धर्म संसद का आयोजन किया था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बात करने के बजाय दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ने का संकल्प लिया। 5 राज्यों के नतीजे से पहले टूटने लगी एनडीए। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में भले अभी देरी हो, मगर बिहार में सियासी उठापटक का खेल शुरू हो चुका है। पिछले कुछ महीनों के सभी अटकलों के बाद अब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने ये फैसला तब लिया जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती नजर आने लगी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा सत्र के एक दिन पहले ही एनडीए को तगड़ा झटका दिया है। कुशवाहा का इस्तीफा एक तीर से 2 निशाना कहा जा रहा है। इस इस्तीफे का असर बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश कुमार पर पड़ेगा। वीएचपी की धर्म संसद में लगे जामा मस्जिद को तोड़ने के नारे। पत्रकार बोले, देश अब पाकिस्तान की राह पर है। दिल्ली में आयोजित विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की धर्म संसद में विवादित नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुहिम के तहत इकट्ठा हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यहां जामा मस्जिद को तोड़ देने के नारे लगाए। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी ने रविवार को एक धर्म संसद का आयोजन किया था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि इन कार्यकर्ताओं ने यह राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बात करने के बजाय दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ने का इरादा कर लिया। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए इन कार्यकर्ताओं ने एक धक्का और 2 जामा मस्जिद तोड़ दो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारे बिल्कुल उसी तर्ज पर लगाए जा रहे थे जैसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय लगाए गए थे। 26 साल पहले एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो का नारा लगाते हुए उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। पत्रकार मौसमी सिंह के सवाल से अमित शाह की बोलती बंद। लोग बोले, इस बहादुर पत्रकार को दिल से सलाम। मोदी सरकार में ऐसे तो कई नारे मशहूर हुए, मगर उनमें से एक नारा ये भी बुलंद हुआ जो कुछ यूं था, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मगर अब लगता है नारा बदलने की बारी आ चुकी, जो कुछ यूं होगा, मोदी जब जब डरता है संबित पात्रा को आगे करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दरअसल आज तक रिपोर्टर मौसमी सिंह ने सवाल किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है। आप हमारी प्रेस वार्ता देख सकते हैं। शाह ने इसके जवाब में 2 टूक कहा कि राहुल जी का जवाब संबित पात्रा जी देंगे। 5 राज्यों में भाजपा की हार तय है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ की जा रही है फर्जी रेड, कहती है कांग्रेस। कल शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके कई करीबियों के यहाँ छापेमारी की। मुख्यतः ये छापेमारी दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस में की गई।
सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई रक्षा सौदों में कथित रिश्वत लेने से जुड़े मामले को लेकर की गई। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के वकील तबरेज का ईडी पर आरोप है कि ईडी के अधिकारी दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और कर्मचारियों को 13 से 14 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ईडी ने न सिर्फ गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, बल्कि ऑफिस की पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने ऑफिस के सारे ताले भी तोड़ दिए। पंजाब सरकार ने किसानों के कर्ज किए माफ। कांग्रेस बोली, हम जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी की तरफ जुमले नहीं बरसाते। एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सूबे के 1 लाख से ज्यादा किसानों का 1771 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पटियाला जिले के बारान गांव में आयोजित एक समारोह में कहा कि ये रकम सीधे किसानों के वाणिज्यिक बैंकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है और ये प्रक्रिया कल तक पूरी हो जाएगी। पंजाब सरकार की कर्ज राहत योजना के इस चरण में शामिल किसान पटियाला, लुधियाना, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जिलों के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चरण में सामुदायिक और वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेने वाले 2.5 से 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी को झटका, माधुरी दीक्षित ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। कांग्रेस नेता बोले, कौन होगा डूबती नैया में सवार। पिछले कुछ दिनों पहले अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर आई थी, मगर माधुरी दीक्षित ने इस खबर को महज एक अफवाह बताकर खारिज कर दिया है। माधुरी की प्रवक्ता ने कहा कि उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि माधुरी बीजेपी के टिकट से पुणे से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसी साल जून के महीने में माधुरी दीक्षित से उनके घर पर संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत उनके घर पहुंच गए। शाह ने इस दौरान मोदी सरकार के कामकाज पर माधुरी से चर्चा की थी और उपलब्धियां भी गिनवाई थी। रवीश के बाद पुण्य प्रसून से डरे साहिब। मोदी सरकार के पोल खोलने वाले मास्टर स्ट्रोक के पुराने 27 एपिसोड यूट्यूब से हटाए। गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया से इतर बेखौफ पत्रकारिता का डर आज भी सत्ता को सता रहा है। पिछले दिनों हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज से एक साथ 3 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया था। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और मिलिंद खांडेकर। मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम के एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा ने अपने इस्तीफा की वजह मोदी सरकार को बताया था। अपने एक लेख में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा था कि एबीपी न्यूज चैनल के प्रबंधन ने मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज में जिस शो को करते थे, उसके पुराने एपिसोड को यूट्यूब से हटाया जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक के पुराने 27 एपिसोड यूट्यूब से हटाए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्विटर के माध्यम से दी है। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर ने महिला पत्रकार से किया दुष्कर्म, पुलिस ने सरकार के दबाव में आरोपी को छोड़ा। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर के न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के असम संवाददाता अनिरुद्ध भक्त चुटिया पर महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला के आरोपों के बाद अनिरुद्ध को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। आरोप है कि सरकार के दबाव में आरोपी को छोड़ा गया है। बता दें कि असम में बीजेपी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट नाउ वेबसाइट के मुताबिक गुवाहाटी स्थित महिला पत्रकार ने 1 दिसंबर को अनिरुद्ध के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि अनिरुद्ध ने उसका अपहरण कर यौन उत्पीड़न किया। बुलंदशहर हिंसा, इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने वाला आर्मी जवान जीतू हुआ गिरफ्तार, जम्मू में था तैनात। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र मलिक सोपोर जम्मू में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है और हिंसा के दिन मौके पर भी मौजूद था। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो जितेंद्र मलिक 15 दिन की छुट्टी पर बुलंदशहर आया था जब हिंसा हुई। सोमवार को भागकर सोपोर आ गया था। दरअसल बुलंदशहर में भड़की हिंसा पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में जितेंद्र मलिक पर गोली चलाने का आरोप है, मगर पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है जीतू ने इंस्पेक्टर की हत्या की है, मगर पुलिस को पहला शक उसी पर है। पुलिस का कहना है कि जीतू घटनास्थल पर कई देखा गया था, जिसके बाद यूपी पुलिस जीतू पकड़ने के लिए पुलिस
कि 2 जम्मू कश्मीर गई थी। एक टीम यूपी एसटीएफ को और दूसरी यूपी पुलिस। उसे आज शाम तक बुलंदशहर लाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बिल्कुल महाव गांव के ही खेत में गाय का मांस मिला था। राष्ट्र पर सेक्युलर राष्ट्र तब तक भारी रहेगा जब तक दंगाइयों में लालू का डर जारी रहेगा। पिछले कुछ एक बरसों में इस देश की साझा विरासत को जिस तरह कुचला गया है, दंगाई माहौल में जिस तरह लोगों को झोंका जा रहा है और उसी बीच कथित रूप से प्रधानमंत्री को जान से मारने की भी खबर आ जाती है, वैसे में लालू प्रसाद और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। कोई 29 साल पहले देश के इस दूरदर्शी नेता ने कुछ कहा था जो आत्मदया, आत्मश्लाघा, आत्ममुग्धता व अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम के शिकार मोदी जी को सुनना चाहिए, जो उनके बहुत काम का है। जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, उतनी ही एक आम इंसान की जान की भी कीमत है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? देशहित में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा? मोदी जी को अब भी कुछ नहीं बुझाया तो मार्गदर्शक मंडल से उन्हें कहना चाहिए कि वजूद में आने के बाद वो अब तक की अपनी पहली बैठक आहूत करे। लोग उस लालू प्रसाद के प्रति आभारी है जिन्होंने बिहार में वर्षों से तिरस्कार झेल रही बड़ी आबादी को गैरत के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का साहस दिया, जिनकी पहली प्राथमिकता विकास का हवा नहीं, उपेक्षितों, अकलियतों की इज्जत, आबरू, अस्मिता की हिफाजत थी। के बाद राजस्थान में भाजपा का बुरा हाल। शिवसेना ने कहा, साहेब ये ट्रेलर है, 2019 में पूरी पिक्चर दिखाएगी जनता। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव ट्रेलर था, राजस्थान का उपचुनाव इंटरवल और 2019 में पूरी फिल्म का शो होना अभी बाकी है। कल का बजट पेश होने के बाद जहां मोदी सरकार को सभी से निंदा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर संजय राउत ने कहा है कि जेटली का आम बजट 2018 काफी अच्छा है, लेकिन केवल कागज पर। आम जन को वैसे बजट की भाषा समझ नहीं आती। पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये मोदी सरकार में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर इसकी चिंता किसी को नहीं है। बिहार में हार से एनडीए में मची रार। चिराग पासवान बोले, यही हाल रहा तो 2019 नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बिहार में लोकसभा की एक और विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से राजग यानी एनडीए में खलबली मच चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने अररिया लोकसभा सीट और जहानाबाद विधानसभा सीट शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। वहीं भभुआ विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा कायम रखा। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने भी बीजेपी को निराश किया। सीएम योगी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। बीजेपी फुलपुर और गोरखपुर दोनों सीट हार गई। इस हार ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्टी नेताओं और सहायक पार्टियों के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने पार्टी छोड़ी। क्या ये 2019 से पहले मोदी लहर का अंत है? लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की साख खतरे में नजर आने लगी है। बीजेपी के कई सांसद और विधायक पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी फहरिस्त में अब बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले का नाम जुड़ गया है। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दलित समाज से आने वाली फुले ने अपने इस्तीफे का ऐलान लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। फुले कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराज चल रही थी। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज में बंटवारे की साजिश कर रही है। इस दौरान उन्हें ये भी साफ किया कि वो अब कभी बीजेपी में वापस नहीं लौटेगी और अपने कार्यकाल तक वो सांसद बनी रहेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।